तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th में महाराष्ट्र बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें 4 फैक्टर्स का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, इंडिविजुअल्स यानी कि कोई इंसान। सेकंड, सोसाइटी। थर्ड, प्लेस। और फोर्थ, टाइम। ये चारों ही फैक्टर्स की मदद से हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली मेडिवल हिस्ट्री के हिस्टोरिकल सोर्सेज के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री को लिखने के लिए हमें ओरिजिनल और रिलायबल एविडेंस लगते हैं, जिन पर हम भरोसा करके हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझ सकें। और स्टूडेंट्स, इन्हीं एविडेंसेस और सबूतों को हम सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए अब हम ये सोर्सेज को और इनके डिफरेंट टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, मटेरियल सोर्सेज। ये कैटेगरी के अंदर आपको तरह तरह के फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स जैसे कि समाधिज, ग्रेव्स और वीरगला देखने मिलेंगे। और साथ ही साथ बिल्डिंग्स जैसे कि क्वींस क्वार्टर्स, पैलेसेस भी मटेरियल सोर्सेज के एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इन सभी मटेरियल सोर्सेज को देखकर हम तब के ज़माने के लोगों के रहने के तरीके, उनकी आर्ट की क्वालिटी और उनके बिल्डिंग बनाने के स्टाइल के बारे में पता लगा सकते हैं। इनके अलावा हम तरह तरह के कॉइन्स की मदद से, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर कॉइन से हम मेडिवल हिस्ट्री के टाइम के रूलर्स और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ सकते हैं। और हम उस जमाने के रिलीजियस आइडियाज को भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमें लॉर्ड राम और माता सीता के पिक्चर्स एम्परर अकबर के टाइम के कॉइन्स पर देखने मिलते हैं, और लॉर्ड शिवा एंड माता पार्वती के इमेजेस हैदर अली के टाइम के कॉइन्स पर देखने मिलते हैं। साथ ही साथ उनकी मेटलर्जी की टेक्नोलॉजी को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। मेटलर्जी अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेटल्स को उनके ओर से अलग करके एक प्रॉपर शेप और साइज देकर इस्तेमाल करने के लायक बना सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मराठा एम्पायर के पेशवास के टाइम भी हमें अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज की कई सारी कॉइन्स देखने मिली हैं। कॉइन्स, बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के अलावा इंस्क्रिप्शंस भी हिस्ट्री को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंस्क्रिप्शंस सिंपली एक स्टोन, मेटल, वुड या क्ले पर एक रिटन या एनग्रेव्ड स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो ये आपके सामने एक इंस्क्रिप्शन है जो बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में है, वहाँ पर ये इंस्क्रिप्शन पाया गया है। और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें चालुक्य, राष्ट्रकूटा, चोला और यादव किंग्स के टाइम के भी मिले गए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस सारे ही किंग्स अपने ऑर्डर्स यानी कि रॉयल एडिक्ट्स पास करने के लिए यूज करते थे। मटेरियल सोर्सेस को अच्छे से समझने के बाद आइए अब हम समझते हैं रिटन सोर्सेस को। रिटन सोर्सेस हमें अलग अलग स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस में देखने मिलते हैं। स्क्रिप्ट्स बेसिकली एक सेट ऑफ रिटन सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम एक लैंग्वेज को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए हम देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। और हम बाकी स्क्रिप्ट्स के स्टाइल्स की अगर बात करें तो वो है अरेबिक स्क्रिप्ट, पर्शियन और मोदी स्क्रिप्ट। रिटन सोर्सेज के ग्रुप में आपको पेंटिंग्स, रॉयल ऑर्डर्स, भूर्जपत्रस जो कि पेड़ों की छालों से बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, और रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स जो कि इंसानों द्वारा लिखे गए रिलीजियस डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स से हमें मेडिवल हिस्ट्री के फूड आइटम्स, क्लोथ्स, फेस्टिवल्स और सोसाइटीज़ के लॉज के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी के अलावा रिटन सोर्सेज में आपको ट्रैवलर्स की ट्रैवल डायरीज, जिसे हम ट्रैवलॉग कहते हैं, वो भी देखने मिलेंगी। ट्रैवलर्स जैसे कि अल-बरूनी, इब्न बतूता, निकोलो मैक्यूनी के ट्रैवलॉग्स हमारे पास अवेलेबल है। और ग्रेट किंग्स की बायोग्राफी जैसे श्री शिव भारत की मदद से हमें शिवाजी महाराज के एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिसीज और उनकी लाइफ के बारे में भी जानने को मिलता है। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में हमें बखार, जो कि एक सिस्टमैटिकली डेट्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, वो पाए जाते हैं। इन्हीं बखारों की मदद से हम मेडिवल टाइम्स की पॉलिटिकल सिचुएशंस, कल्चरल लाइफ, सोशल कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं। और साथ ही साथ कुछ बखार के एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो वो है महाकवितेची बखार, सभासद बखार और भाऊ साहेबची बखार।
रिटन सोर्सेज के अलावा ओरल सोर्सेज भी हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझने में हमारी मदद करते हैं। ओरल सोर्सेज के एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमें फोक सॉन्ग्स, फोक टेल्स, पोवाडास और ओविस सुनने मिलते हैं। ये तीनों ही सोर्सेज पर कंटिन्यूस रिसर्च होती रहती है, जिसके वजह से हमारे सामने हिस्टोरिकल इवेंट्स से जुड़ी नई नई बातें सामने आती रहती हैं और हिस्टोरियंस अकॉर्डिंगली अपने अपने हिस्ट्री बुक्स में नई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चेंजेस लाते रहते हैं। इन हिस्ट्री की बुक्स और इन सोर्सेज को यूज करने से पहले हमें इनकी रिलायबिलिटी चेक करनी होती है और साथ ही साथ वो हिस्ट्री बुक के राइटर के पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल प्रेशर्स और बाकी सारे लिटरेरी डिवाइसेस जैसे एग्जैजरेशन यानी किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना और मेटाफर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कई बार हिस्टोरियंस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर इवेंट या कोई पर्सनालिटी के बारे में वन साइडेड व्यू प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमें पर्टिकुलर चीज जो एक हिस्ट्री बुक में लिखी गई है उसे बाकी सारे बुक से भी कंपेयर कर लेना चाहिए और हमें ऑथर्स की न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल आफ्टर क्लास एकेडमी।